हेलो पाइसेस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि आपका दिसंबर मंथ कैसे रहने वाला है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। इसमें से हम लेंगे आपके लिए मास्टर कार्ड। देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आता है। आपके लिए आया है यूरेनस और यहाँ पे जो बिजली गिर रही है ना, तो ये आपके पोटेंशियल में एक बहुत बड़ा सडन चेंज, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज। ये बिजली आती है जब आपकी पाथ को चेंज करना होता है, आपके रास्ते को बदलना होता है, या हम कह लो कभी गलत जा रहे होते हैं अपने लाइफ में, तो ये आती है। या फिर कह लो ये इसलिए भी आती है कि हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सके, कोई अचानक से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घट जाना, ये उसका भी एक सिंबल है। यहाँ पे इनलाइटमेंट एंड अवेकनिंग की बात की जाती है। कहा जाता है कि जो इनलाइटमेंट होती है वो कभी भी आसान नहीं होती। ठीक है? उस वो ये अंधेरा आप देख रहे हो ना, इस अंधेरे से गुज़रना पड़ता है उस एनलाइटमेंट को पाने के लिए। तो ये कहते हैं, ये जितना सुनने में प्यारा लगता है एनलाइटमेंट अवेकनिंग, उतना ही इसका जो इस तक पहुँचने का रास्ता कठिन होता है। ठीक है? डार्क डार्क समय को फेस करना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है, एक बहुत बड़ा बदलाव। फ़िलहाल तो ये आपकी लाइफ में एक चेंज ही लेके आएगा। अगर हम कम शब्दों में बोले तो चेंज, ठीक है? और ये एनलाइटमेंट एंड अवेकनिंग इज़ लाइक, आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी अवेयरनेस आपकी बढ़ सकती है। कोई चीज़ जैसे आपको नहीं पता थी, स्पिरिचुअलिटी में आप एक कदम और आगे बढ़ सकते हो इन चीज़ों की वज़ह से, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक? आइए देखते हैं और क्या मैसेज है। हो सकता है कि अगर आप में से कुछ लोगों ने डार्क पीरियड देख लिया है, ठीक है? कि बस अभी तो मेरी लाइफ में ऐसा कोई पल आया था जिसमें से मैं अभी डार्क पीरियड से गुज़रा हूँ। तो यहाँ पे अब आपकी अवेकनिंग होगी, मतलब आप डायरेक्ट एनलाइटमेंट में ही अब कदम रखोगे दिसंबर मंथ में, ठीक है? अब कुछ अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में घटना शुरू होंगी इसके बाद। अब आपके लिए यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखने वाली है, ठीक है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। आउल है, विज़डम की एनर्जी यहाँ पर है। माउंटेन है जो कि दिखा रहा है कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आप किसी चीज़ पे गिव अप आप करने नहीं वाले दिसंबर मंथ में। एंड आप बहुत अच्छे ऑब्ज़र्वर रहोगे और एक्सपेंशन पे ध्यान दोगे कि अब मैं अपने काम को और कैसे एक्सपैंड कर सकता हूँ, या अपने नॉलेज को कैसे और एक्सपैंड कर सकता हूँ। एक्सप्लोर भी करोगे चीज़ों को काफ़ी हद तक, क्योंकि य बस जहाँ पे भी आप हो, ज लाइफ़ में जो कर रहे हो सिर्फ़ वहीं तक लाइफ़ नहीं, लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता है, और वो जानने की कोशिश में आप आगे बढ़ोगे। कोई चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नेगेटिव थॉट्स आपको यहाँ पे आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा आप किसी चीज़ को लेके टेंस हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें दिसंबर मंथ में आपको देखने को मिल सकती हैं। आइए देखते हैं और क्या कार्ड आपके लिए है। मिल्क एंड हनी। मिल्क एंड हनी एक सिंबल है अबंडेंस का। तो कहते हैं ना, लाइफ में आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। तो ऐसा ही पीरियड रहेगा जिसमें आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। कहते हैं ना कि पाँचों उँगलियाँ घी में, कुछ ऐसा ही कह लो यहाँ पर, ऐसी चीज़ें हैं आपके लिए, ठीक है? तो मैंने जैसा कहा था कि अगर डार्क पीरियड आपकी लाइफ में आया भी है ना, तो वो लाइफ में कुछ पॉजिटिव और कुछ अच्छा ही लेके आता है, ठीक है? उस चीज़ को पाने के लिए थोड़ा डार्क पीरियड से गुज़रना पड़ता है, तो शायद वो डार्क पीरियड के बाद आपकी लाइफ में अबंडेंस है, क्योंकि आपको लाइफ की रियल साइड पता चल जाएगी कि हाँ, लाइफ होती क्या है, और शायद हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, हमें तो वो चाहिए ही नहीं। और शायद आपको ये भी फ़ील हो जाए कि जो लाइफ में मुझे मिला है ना, मैं उसके लिए बहुत शुक्रिया, और शायद शायद जो मुझे मिला है, तो वो तो कइयों के पास नहीं है। ठीक है? इस चीज़ का एहसास भी शायद आपको दिसंबर मंथ में हो जाएगा। ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस आएँगे, रुकावटें आएँगी। जैसे कि मैंने कहा, गिव अप ना करने वाली एनर्जी में आप रहोगे। क्यों रहोगे? क्योंकि वो सामने ऑब्स्टेकल्स आएँगे, लेकिन आप गिव अप नहीं करोगे, ठीक है? तो प्रॉब्लम्स आएँगी, अब आप सक्सेस की राह पर हो। कहते हैं जब सक्सेस की राह पे इंसान होता है, तो ऑब्स्टेकल्स एंड प्रॉब्लम्स आते ही हैं, आएँगे। आपका काम थोड़ा बिगड़ने की कोशिश होगा, पर आप डरोगे नहीं या हार नहीं मानोगे। मुझे साफ-साफ नज़र आ रहा है, जिस तरह के आपके पेज ऑफ वैंड्स एंड थ्री ऑफ वैंड्स आए हैं, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स भी आए हैं। अगेन ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो अबंडेंस भी है आपकी लाइफ में, ठीक है? हैप्पीनेस भी है, सब कुछ है कह लो। पर कहते हैं ना कि सब कुछ कभी भी नहीं मिलता।
कुछ चीज़ें रहेंगी जैसे कि आप जो मार्ग आपने चुन रखा है उसी में ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस आ रहे हैं। लाइफ में थोड़ा अप डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। सब लाइफ में सब कुछ है लेकिन हमने जो चुन लिया उसी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है? किसी चीज़ की कमी नहीं है लाइफ में बट हमने जो चीज़ चुना है, जो सक्सेस का राह चुना है, उसमें थोड़ा-सा गड़बड़ हो रहा है मामला आपका। तो वो रहेगा बट आप गिव अप नहीं करोगे। ठीक है? बाकी खुशियाँ हैं, ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। आइए देखते हैं अब क्या मैसेज है आपके लिए। फाइटिंग, ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइटिंग एंड द बर्डन। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में ये हो सकता है कि फाइटिंग वाली एक भावना हो सकती है या मे बी आपके अपोजिट कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे लड़ना चाहता है, ठीक है? आपके लिए मन में कुछ उसने रखा हुआ है या आपके मन में किसी के लिए कुछ ऐसा है, ठीक है? कंपैरिज़न वाला कह लो या फिर कह लो कि आगे निकलना है, कॉम्पिटिशन का भी ये हो सकता है, फाइटिंग वाला आपके अंदर हो स्पिरिट की नहीं मुझे फाइट करना है, मुझे जीतना है ये वो। तो ये कुछ फाइटिंग वाला मामला मुझे दिखाई दे रहा है पर ये इससे आप कहा जाता है कि खुद को ही आप चोट पहुँचाते हो, ठीक है? खुद को ही आप चोट पहुँचाते हो और ये जो फाइटिंग है ना, ये कहीं न कहीं ये जिस तरह से क्लाउड में है, ये कहीं न कहीं आपके मन में है। जैसे मैंने कहा ना कॉम्पिटिशन या कंपैरिज़न जब इंसान करता है ना तो एक वो रहता है, वो फाइट है ना जो आपके अंदर है। ऐसा नहीं आपकी जाके किसी का गला दबा रहे हो, ऐसे ही जाके लड़ रहे हो किसी से, नहीं ऐसा नहीं है। ये है जो आपके माइंड के अंदर है, ठीक है? और एक बात और द बर्डन मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद आप या तो किसी की सुन रहे हो और आप जो करना चाहते हो आप वो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है? आप वो नहीं कर पा रहे हो अपने जीवन में, ये भी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आप सबकी सुन रहे हो, सबको खुश रखने की कोशिश करो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि मुझे क्या चाहिए ज़िंदगी में। सबको तो खुश रख रहे हो, लेकिन आपको आप ही अंदर से खुश नहीं दिखाई दे रहे हो। ठीक है? तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, तो इनका भी आपको अपना भी तो ध्यान रखना है कि नहीं? तो दिसंबर मंथ में आप अपना ध्यान कैसे रखोगे? सेल्फ लव अपने आप से करोगे या नहीं? आइए देखते हैं। फ्लर्ट तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी से फ्लर्ट कर सकते हो या कोई आपसे फ्लर्ट कर सकता है दिसंबर मंथ में। कोई आप में इंटरेस्ट दिखा सकता है, आप किसी में इंटरेस्ट दिखा सकते हो। फॉर्च्यून समय अच्छा रहेगा आपका, समय अच्छा रहेगा, ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी आया है। पूरा नहीं मैं कहूँगी, देखिए जैसे कि ये जिस तरह से कार्ड आया ना, कह लो कि 40% रहेगा, 40% रहेगा, ठीक है? बाकी 60% आपका अच्छा ही रहने वाला है यहाँ पर। अच्छा समय आपका रहेगा, ठीक है? लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप भी लोगों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ें भी होंगी, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि लाइफ में सब बढ़िया, सब अच्छा, ऐसा तो कभी भी नहीं होता, ये आप भी जानते हो। तो ये चीज़ें रहेंगी, ठीक? थोड़ा-सा इन चीज़ों पे ध्यान देना है, खुद के माइंड पे थोड़ा कंट्रोल कि हम बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न ना कर जाएँ, ऐसा कंपैरिज़न ना करने लगे इस सामने वाले इंसान से हमें चिढ़ ही होने लग जाए एकदम से और ये सिर्फ़ आपके माइंड में हो रहा है, ठीक है? रियल लाइफ़ में ऐसा कुछ नहीं है। आइए, या कोई आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, अपनी चलाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे आपके लिए एक एक बहुत अच्छा लव पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहा है, जो जिसका कनेक्शन ना आपके में ऐसा है कि बियॉन्ड लव के बियॉन्ड है। उसके साथ आपका रिश्ता बनेगा, यहाँ पे फॉर्म होगा। मेड फॉर ईच अदर, वननेस की एनर्जी कह लो कि एक हो गए, मतलब ये 2 लोग थे जो अब एक हो गए। इनका एक होना ज़रूरी था, कुछ ऐसा कह लो। इस तरह की एक ऊर्जा में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके इमोशंस में, आपके लाइफ में वो बैलेंस आना, ये कोई लिब्रा का भी इंसान हो सकता है, ठीक है? जो आपकी ज़िंदगी में आए यहाँ पर। और इमोशनल कोई रिश्ता आपका न्यू रिश्ता किसी के साथ इमोशनली यहाँ पे बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दिसंबर मंथ में। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।